वेलकम बैक दोस्तों। करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ और इसका नाम है डिफेंस एक्सरसाइज। डिफेंस एक्सरसाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। किसी भी एग्ज़ाम में, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम इस वीडियो में भारत के साथ जितने भी देशों के साथ एक्सरसाइज होती है, सारे उनके नामों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और कौन कौन से देश के साथ कितनी एक्सरसाइज होते हैं वो भी जानेंगे। तो उससे पहले आप यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से हर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो उससे पहले डिफेंस एक्सरसाइज क्या होती है और ये क्यों होती है, इसके बारे में कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। तो डिफेंस एक्सरसाइज जो होती है वो क्या होता है कि जो मान लीजिए दो देश हैं, तो दोनों देशों में से मान लीजिए इंडिया और नेपाल है, तो इंडिया किसी और चीज़ में पारंगत है और नेपाल जो है वो किसी और चीज़ में पारंगत है। तो इंडिया जो है अपना हुनर नेपाल को सिखाएगा और नेपाल अपना हुनर इंडिया की आर्मी को सिखाएगा। तो इस तरह से दोनों देश एक दूसरे को अपना अपना हुनर सिखाते हैं। इसी के लिए युद्धाभ्यास किया जाता है युद्धाभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि सेनाओं में मूवमेंट बना रहे और एक उनके विकास होता रहे। ठीक है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि युद्धाभ्यास कितने प्रकार के होते हैं। तो युद्धाभ्यास जनरली 3 प्रकार के होते हैं। जब एक देश के बीच में होता है, जब 2 देशों के बीच में होता है तो उसे द्विपक्षीय कहते हैं। जब 3 देशों के बीच में होता है तो उसे त्रिपक्षीय कहते हैं। और जब बहुत सारे देशों के बीच में होता है तो उसे बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कहते हैं। तो 2 देशों के बीच में होता है तो द्विपक्षीय कहते हैं, 3 देशों के बीच में होता है तो उसे त्रिपक्षीय कहते हैं, और जब बहुत सारे देशों के बीच में होता है तो उसे बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कहते हैं। युद्धाभ्यास होता किन के बीच में है? तो युद्धाभ्यास तीनों सेनाओं के बीच में होता है। जैसे कि आर्मी के बीच, जैसे कि इंडिया और नेपाल की आर्मी है, तो आर्मी से आर्मी के बीच में जब युद्धाभ्यास होगा तो उसे आर्मी एक्सरसाइज कहते हैं। एयरफोर्स से एयरफोर्स के बीच में होता है उसे एयरफोर्स एक्सरसाइज कहते हैं। और नेवी से नेवी के बीच में जब होता है तो उसे नेवी एक्सरसाइज कहते हैं। तो इस तरह से तीनों सेनाओं के बीच में एक्सरसाइज होती है और 3 प्रकार की ये एक्सरसाइज होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की फर्स्ट टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है संप्रीति अभ्यास, संप्रीति युद्धाभ्यास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आर्मी के बीच में होती है, यानी कि इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच में ये अभ्यास होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस बार की जो संप्रीति अभ्यास है वो मेघालय में हुआ है, तो आप ये याद रखिए, मेघालय में। और मैं आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगला जो देश है वो कहाँ पर है, तो आप मैप में भी देखा करिएगा। तो एक है संप्रीति अभ्यास और दूसरा है मैनमती मिट्री। ये बीएसएफ के बीच में होता है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है। एक संप्रीति अभ्यास है, ये आर्मी के बीच में होता है, और एक मैनमती मिट्री, ये भी बीएसएफ के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और नेपाल के बीच। तो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। ये इंडिया और नेपाल के आर्मी के बीच में होता है और नेपाल को आप मैप में देख सकते हैं। तो इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण। नेक्स्ट है इंडिया और रसिया। तो इंडिया और रसिया के बीच में होता है इंद्र एक्सरसाइज। ये ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस का मतलब ये है कि ये आर्मी के बीच में भी होता है, प्लस ये एयरफोर्स के बीच में भी होता है और नेवी के भी बीच में होता है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेनाओं के बीच में होता है इंद्र एक्सरसाइज, जो इंडिया और रसिया के बीच में होता है, इसलिए इसे ट्राई सर्विस भी कहते हैं। और नेक्स्ट है अविंद्र एक्सरसाइज। ये केवल एयरफोर्स के बीच में होता है। तो आप मैप में रसिया को देखिए,
रसिया, ये मैप में रसिया है, और यूरोप का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो रूस में ही है, माउंट एल्बरस। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और यूएसए के बीच में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच। तो अमेरिका के साथ जो युद्ध अभ्यास होते हैं उसका एक नाम ही है युद्ध अभ्यास। जो युद्ध अभ्यास होता है एक का नाम ही है युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के आर्मी के बीच में होता है। एक है वज्र प्रहार, ये भी आर्मी के बीच में ही होता है। एक है कोप इंडिया, ये एयरफोर्स के बीच में होता है। एक है टाइगर ट्रम्प, ये ट्राई सर्विस है, यानी कि इंडिया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के मध्य में होता है। और ये पहली बार 2019 में इस युद्धाभ्यास को किया गया है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं इंडिया और यूएसए के बीच? एक है युद्धाभ्यास, एक है वज्र प्रहार, एक है कोप इंडिया, एक है टाइगर ट्रम्प। तो आप इसको याद रखिए, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम अपलोड करते हैं जो आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वो है हैंड इन हैंड। ये इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में होता है। वैसे तो इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी तनाव है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, अभी भी होते हैं, और उसका नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 एक्सरसाइज होती हैं। कौन कौन सी? तो शक्ति एक्सरसाइज, ये आर्मी के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच। गरुड़ एक्सरसाइज, यह एयरफोर्स के बीच में होती है, इंडिया एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज होती है। एक है वरुणा, वरुणा एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और फ्रांस के नेवी के बीच में होती है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी? शक्ति, गरुड़ और वरुणा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी? मातृशक्ति, मातृशक्ति, ये इंडिया और श्रीलंका आर्मी के बीच में होती है। और है स्लीनेक्स, स्लीनेक्स, ये एयरफोर्स के बीच में होता है। SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज, यानी कि स्लीनेक्स, स्लीनेक्स ये एयरफोर्स के बीच में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और ओमान के बीच। आप मैप में ओमान को देख सकते हैं। इंडिया और ओमान के बीच में 3 एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी? तो पहला है अल निगाह ली, अल निगाह अल निगाह ली, ये आर्मी के बीच में होता है। दूसरा होता है नसीम अल बहार। कौन? नसीम अल बहार, ये नेवी के बीच में होता है। और अगला है स्टेम ब्रिज। कौन सा? स्टेम ब्रिज, ये एयरफोर्स के बीच में होता है। तो इंडिया और ओमान के बीच में 3 एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी? अल नगाह ली आर्मी के बीच में होती है, और नसीम अल बहार नेवी के बीच में होती है, और स्टेम ब्रिज ये एयरफोर्स के बीच में होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया एंड कतर। भारत और कतर के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो भारत और कतर के बीच में जाइर अल बहार। कौन सी एक्सरसाइज है? जाइर अल बहार, ये एक्सरसाइज होती है, और इसको रोर ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रोर ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है, और यह पहली बार 2019 में शुरू किया गया। तो इंडिया और कतर के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जाइर अल बहार, और इसे रोर ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे 2019 से पहली बार किया गया था। आप मैप में कतर को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और यूके के बीच। तो इंडिया और यूके के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो सबसे पहले इंद्रधनुष, इंद्रधनुष यह एयरफोर्स के बीच में होती है। हिमालयन वॉरियर्स, यह आर्मी के बीच में होती है। इमरोल्ड मर्करी, ये भी आर्मी के बीच में होती है। और आया वॉरियर, ये भी आर्मी के बीच में होती है।
और कौन कौन ये नेवी के बीच में होती है। तो 3 एक्सरसाइज आर्मी के बीच में होती है, एक एयरफोर्स और एक नेवी के बीच में होती है। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्रधनुष, हिमालयन वॉरियर, इमराल्ड मरकरी और IIM वॉरियर और कॉनकॉम। ये 5 एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इंडिया और UAE बीच में 2 एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी? डेजर्ट ईगल, ये एयरफोर्स के बीच में होती है। डेजर्ट ईगल एयरफोर्स के बीच में होती है। आप ईगल से एयरफोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईगल जो है वो हवा में उड़ता है, आसमान का पंछी है, तो ये एयरफोर्स से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। और डेजर्ट का नाम आए तो आप समझ जाइए कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की बात है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट करके आसानी से याद कर सकते हैं। एक है गल्फ स्टार, ये नेवी के बीच में होता है। तो इंडिया और UAE के बीच में 2 एक्सरसाइज होते हैं, डेजर्ट ईगल और गल्फ स्टार। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया एंड कजाकिस्तान। इंडिया एंड कजाकिस्तान। तो इस इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी? प्रबल दस्तक। कौन कौन सा? प्रबल दस्तक, ये आर्मी के बीच में होती है। ये कुछ सालों से अभी नहीं हो रही है, पहले होती थी, अभी कुछ सालों से ये अभ्यास नहीं हो रही है। और एक है काज इंड। काज इंड, काज से काजाकिस्तान और इंड से इंडिया, ये आर्मी के बीच में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज होती है, ये आर्मी के बीच में होती है और ये अभी भी हो रही है, होती है। तो क्या नाम है इसका? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज होती है, ये आर्मी के बीच में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इंडिया और उज़्बेकिस्तान। इंडिया और उज़्बेकिस्तान। तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है डस्ट लीक। क्या नाम है? डस्ट लीक। ये आर्मी के बीच में होती है और ये पहली बार हुआ है 2019 में। आप मैप में उज़्बेकिस्तान को देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड मंगोलिया, यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो? नोमाडिया। क्या नाम है? नोमाडिया एलिफेंट। ये आर्मी के बीच में होता है, इसका नाम है नोमाडिया एलिफेंट। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी? नोमाडिया एलिफेंट। तो अगला बात करते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये आर्मी के बीच में होती है। कौन सी एक्सरसाइज है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक है सिम्बैक्स, ये नेवी के बीच में होती है। और एक है सिटमैक्स, ये सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के बीच में होती है। ये नेवी का एक्सरसाइज है। कौन कौन से देश का? सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के बीच में, ये नेवी के बीच में होती है। तीनों देशों की नेवी के बीच में होती है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये आर्मी के बीच में होती है। एक है सिम्बैक्स, ये नेवी के बीच में होती है। और एक है सिटमैक्स, ये सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के नेवी के बीच में होती है। ये तीनों देशों की नेवी के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड मलेशिया की। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति एक्सरसाइज होती है। ये आर्मी के बीच में होती है और ये पहली बार 2018 में प्रारंभ किया गया था। क्या है? इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमो एक्सरसाइज होती है, हरिमो शक्ति एक्सरसाइज होती है। यह आर्मी के बीच में होती है। नेक्स्ट है इंडिया एंड जापान, यानी कि इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्डन एक्सरसाइज होती है। कौन सी? धर्म गार्डन एक्सरसाइज। एक है सहयोग कीजेन एक्सरसाइज, ये कोस्ट गार्ड के बीच में होती है, यानी कि इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में होती है। एक है शिनयू मित्री, यह एयरफोर्स के बीच में होती है। और एक है जिमिक्स,
जी मिक्स ये नेवी के बीच में होती है। तो इंडिया और जापान के बीच में 4 एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी? धर्म गार्डन ये आर्मी के बीच में होती है। एक है सहयोग कीजेन ये कोस्ट गार्ड के बीच में होती है, इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच। एक है शिनयू मित्री ये एयरफोर्स के बीच में होती है, और एक है जीमिक्स ये नेवी के बीच में होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड मालदीव के बीच में। इंडिया और मालदीव के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी? इक्वेरिन, क्या है? इक्वेरिन ये आर्मी के बीच में होती है, और एक है इकाथा ये नेवी के बीच में होती है। तो इंडिया और मालदीव के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी? इक्वेरिन ये आर्मी के बीच में होती है, और एक इकाथा ये नेवी के बीच में होती है। तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में ये एक्सरसाइज है। अगला बात करते हैं इंडिया एवं म्यांमार के बीच में। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी? एक है इम्बैक्स ये आर्मी के बीच में होती है, और एक है इमकोर ये नेवी के बीच में होती है। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी? एक है इम्बैक्स ये आर्मी के बीच में होती है, एक है इमकोर ये नेवी के बीच में होती है। तो ये इंडिया और म्यांमार की एक्सरसाइज है। अगला बात करते हैं इंडिया एंड सियाचिन्स। तो इंडिया और सियाचिन्स के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी? एक यही है लेमिते ये आर्मी के बीच में होती है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है सियाचिन, छोटा सा जो इसको मैंने रेड कलर से जिसको गोले को घेरा हुआ है, ये है सियाचिन, बहुत छोटा सा देश है, उसके साथ एक्सरसाइज होती है लेमिती। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है इंडिया एंड थाईलैंड। तो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी? एक है मैत्री ये आर्मी के बीच में होता है, और एक है श्याम भारत ये एयरफोर्स के बीच में होता है। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, एक है मैत्री आर्मी के बीच में होता है, और एक है श्याम भारत ये एयरफोर्स के बीच में होता है। तो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड वियतनाम की। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी? एक है विनबैक्स यह आर्मी के बीच में होती है, यह पहली बार 2018 में प्रारंभ किया गया था। एक है सहयोग होप टेक ये कोस्ट गार्ड के बीच में होता है। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी? विनबैक्स ये आर्मी के बीच में होता है, और इसे 2018 से प्रारंभ किया गया है, और एक है सहयोग होप टेक ये इंडिया और वियतनाम के कोस्ट गार्ड के बीच में होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, एक है ऑस्ट्रा हिंद ये आर्मी के बीच में होती है, और एक है औसी इंडेक्स, क्या है? औसी इंडेक्स ये नेवी के बीच में होता है। औसी से हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND से हो गया इंडिया, और EX से एक्सरसाइज यानी कि औसी इंडेक्स ये नेवी के बीच में होता है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, ऑस्ट्रा हिंद यानी कि ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान ये आर्मी के बीच में होता है, और औसी इंडेक्स ये नेवी के बीच में होता है। तो ये है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये थी डिफेंस एक्सरसाइज की पूरी डिफेंस एक्सरसाइज की इम्पॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुँचे। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह से नॉलेज भरी वीडियो आप तक पहुँचते रहें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ही हमारे लिए